फंक्शन में पहले फंक्शन हम देख लेते हैं। फंक्शन तो टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे पास में क्या क्या होते हैं, तो पहले मैं वो एक एक करके क्लियर कर देता हूँ। पहला फंक्शन हमारे पास में जो होता है उसका नाम है दैट इज कॉल्ड एज वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन वन वन फंक्शन। इसका एक और नाम होता है इंजेक्टिव इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन हम इसको बोलते हैं, दो नाम है इसके। तो वन वन फंक्शन और एक उसका एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। तो नाम से ही क्लियर है वन 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 फंक्शन। मुझे यहां पर डोमेन वाईफाई जाएगा, चलो नेट लाइट गई, अब जाके ब्लर हुआ, वाईफाई लाइट चली गई, 2 मिनट रुक जाता हूँ। आ गया, ठीक है, आया ना, हाँ चलिए। तो वन वन फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब नाम से क्लियर है। अच्छा, ये ऐसे 11th क्लास में ऐसे हम दो एरो डायग्राम बनाते थे, डोमेन और रेंज का, इस टाइप से आपका दिस इज x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b। हमने ये दो सेट लिए, a और b दो सेट था, हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे। तो वन वन फंक्शन का मतलब दिस इज 1 2 3 4 एंड a b c और d। तो वन पे वन ही है, वन पे कितना है, वन पे हमारे पास वन ही है। मतलब ऐसा कोई फॉर्मेट या ऐसा कोई फंक्शन जिसमें आप वन डालो तो उसका इमेज कितना आ रहा है ए, 2 डाल के उसका आंसर कितना आ रहा है बी, 3 डाल के सी, 4 डाल के आपका कितना आ रहा है डी। तो वन वन फंक्शन का मतलब जो इसका नाम बोल रहा है वो यही चीज बोल रहा है कि एक के साथ में एक स्पेशल यूनिक इमेज लिंक्ड है, रिलेटेड है या कनेक्टेड है। ये ऐसा फंक्शन आपका कौन सा होता है, वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन आपका ये हो गया मेरे पास वन वन फंक्शन का। दूसरा हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन का मतलब हमारे पास क्या हो गया, इसका नाम होता है ऑन टू फंक्शन का नाम होता है सरजेक्टिव सरजेक्टिव फंक्शन। तो सरजेक्टिव फंक्शन का मतलब हम क्या बोले, अब सरजेक्टिव फंक्शन का मतलब हमारे पास देख लेते हैं क्या हुआ इसका, सरजेक्टिव या फिर ऑन टू फंक्शन। तो दिस इज 1 2 3 ए बी और सी हो गया और डी हो गया। अब हम क्या बोलेंगे, मैं इसका उल्टा एग्जांपल दे रहा हूं। ऑन टू फंक्शन का मतलब अब यहां पर मेरे पास 1 के साथ में ए है, 2 के साथ में बी है, 3 के साथ में सी है और डी के साथ में कोई नहीं है। तो मैं इसका काउंटर एग्जांपल दे रहा हूं। काउंटर एग्जांपल कि वन टू फंक्शन कौन सा नहीं होता, तो ये काउंटर एग्जांपल है। यदि कोई ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर कोडोमेन के अंदर कोई एक एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रही है, इसकी ए की प्री इमेज है, बी की प्री इमेज है, सी की प्री इमेज है, मगर डी की प्री इमेज नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये इसका काउंटर एग्जांपल है कि मतलब तो फिर ऑन टू फंक्शन क्या हो गया, जिसके अंदर ये जो हमारे पास ये जो कोडोमेन के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सबकी प्री इमेज यदि एग्जिस्ट करती है तो हम क्या बोलेंगे, उसको ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। तो बोले साहब ये दोनों एग्जांपल किसके लिए हो गए, ये दोनों एग्जांपल आपका किसके लिए हो गया, वन वन का हो गया, क्योंकि ये देखो वन वन भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि इन सभी की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। और ये ऑन टू क्या है, ये ऑन टू, अच्छा ये वन वन तो है, वन वन है मतलब क्या, सबके साथ में एक प्रॉपर एक इमेज आपका लिंक हो रहा है, मगर ऑन टू है क्या, ऑन टू हमारे पास ये नहीं है। तो ऑन टू और वन वन में हमारे पास में क्या होगा, जब भी आप वन वन फंक्शन आप पढ़ेंगे या वन वन फंक्शन को आपको पहचानना होगा, मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं समझता हूं, आप वन वन के लिए क्या करेंगे, आप डोमेन को देखें। आप क्या करें, डोमेन को आप क्या करेंगे, देखेंगे। डोमेन की तरफ से शुरू करना होता है। और जब आपको ऑन टू फंक्शन करना होगा तो आप डोमेन से उधर देखोगे या उधर से इधर देखोगे। आप ऑन टू फंक्शन में क्या करेंगे, आप कोडोमेन से देखोगे, आप कोडोमेन को क्या करेंगे, देखेंगे। तो ये बेसिक आपको समझना पड़ेगा डिफरेंस। व्हेनेवर वी नीड टू आइडेंटिफाई whether a function is one one or onto, तो for one one function we have to start from the domain and for onto function we have to look at the कोडोमेन। कोडोमेन में देखना पड़ेगा कि हमारे पास कोडोमेन में कोई बेचारा छूट तो नहीं गया, कोई बेचारा, यहाँ 4 भाई हैं, ए बी सी डी, 4 भाई हैं, 4 भाई में से क्या हुआ, 3 भाइयों की शादी हो गई है, इसकी हो गई, इसकी भी हो गई, इसका रह गया बेचारे का, इसका अभी कुछ नहीं हुआ, जो गाड़ी अकेला छूट गया अभी सबसे छोटा वाला। तो क्या बोलेंगे, आपका ऑन टू फंक्शन, बोलो ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, ऑन टू फंक्शन
नहीं है। तो ऑन्टो फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी हमारे पास कोडोमेन में है उसके सबकी प्री इमेज। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं डेफिनेशन लिखवाऊं या डेफिनेशन को याद करना, वो सब जरूरी नहीं है, हमें मतलब समझ में आ जाना चाहिए वन वन फंक्शन क्या होता है और ऑन्टो फंक्शन क्या होता है। अच्छा, अब ऐसा फंक्शन होता है जो वन वन भी हो। अच्छा, एक और मैं बोल देता हूँ, ये एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिया, दिस इज 1 2 3 और ये ए बी और सी। अब वन के साथ में क्या किया मैंने, ये आपका दो एलिमेंट कनेक्ट कर दिए, इसके साथ में कर दिया और एक यहाँ पे कर दिया। अब ये कौन सा फंक्शन हुआ, वन वन फंक्शन है क्या, ये वन वन फंक्शन है, ये वन मैनी फंक्शन है। ये एक के साथ में वन जो था आपका ए और बी, इसकी दो इमेज बन रही है। तो ये वाला जो एग्जांपल, आई होप ये विजिबल होगा, इस तरफ कैमरा टर्न करूं, ये आपका वन वन नहीं है, ये वन मैनी फंक्शन हो गया मेरे पास। तो अच्छा, अब इसमें आपका मगर यदि मैं बोलूं ऑन्टो फंक्शन, तो इधर देखें ए की प्री इमेज है, बी की प्री इमेज है, सी की प्री इमेज दिखा रहा है, डी की प्री इमेज भी दिखा रहा है। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, वन वन बट नॉट ऑन्टो फंक्शन। सॉरी, वन वन नहीं है मगर ऑन्टो फंक्शन है। तो ऑन्टो फंक्शन देखने के लिए आपके पास ये होगा। तो लेट्स फाइंड आउट तीसरा हमारे पास जो जाएगा, जो आपका दोनों मिला के आ जाए, दोनों मिला के आ जाए। हाँ सर, ये वाला ऑन्टो कैसे हुआ, मेरे को समझ नहीं आया। कौन सा, ये वाला? यस सर। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखना जरा। ऑन्टो फंक्शन में क्या होता है, कोडोमेन को देखें या फिर कोडोमेन से स्टार्ट करें। तो यहाँ पर आप कोडोमेन देखो ना, ए का प्री इमेज है, यस सर। बी का प्री इमेज है, यस सर। सी का प्री इमेज है, यस सर। डी का, तो सबकी साथ ये हो गई, मतलब कोई बाकी तो नहीं रहा ना। तो कोडोमेन की यही डेफिनेशन होती है, फॉर एवरी एलिमेंट, सॉरी कोडोमेन नहीं है, व्हाट आई एम सेइंग, ऑन्टो फंक्शन की ये डेफिनेशन होती है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन देयर मस्ट बी अ प्री इमेज, देयर मस्ट बी अ प्री इमेज, सबकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। यह डेफिनेशन यहां सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये ऑन्टो फंक्शन है कि नहीं है? और किसी को प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम मतलब किसी को समझना है? एक फंक्शन जो इन दोनों को मिला के बनता है, जो वन भी है और ऑन भी है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें यहां से हम लेते हैं वन और यहां से लेते हैं ऑन, जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ऐसा फंक्शन जो वन वन भी है और ऑन्टो भी है, या फिर जो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, उसका नाम होता है, ऐसा हो सकता है ऐसे फंक्शन भी हो जहां पर दोनों, जैसे ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन कौन सा था, वन वन भी था ऑन्टो भी था। आप यहाँ पे कंफ्यूज क्यों हैं, ये वन वन थोड़ी है। वन वन का मतलब क्या हो, एक के साथ में एक ही आएगा, है ना? अरे वन वन ठीक है, अच्छा वन 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 का एक के साथ में एक ही आएगा। चलिए आगे, वन वन फंक्शन और आपका अगला कौन सा लेते हैं, यहां से लेते हैं वन और यहां से लेते हैं वन और यहां से लेते हैं टू, वन टू फंक्शन, वन और इसका कौन सा लेंगे, टू, तो वन टू फंक्शन। तो वन टू फंक्शन का एक और नाम क्या होगा, जो हम बोलेंगे इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी है, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन हम उसको बोलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी हो सर्जेक्टिव भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। दैट्स इट, ये थ्योरी के नाम पे इतना ही था। अच्छा, बाइजेक्टिव फंक्शन के अंदर और कुछ चीजें हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन जो होगा हमारे पास कौन सा होगा, हम इसको बोलेंगे, ये हमेशा, अच्छा इसमें समझाना पड़ेगा मुझे, ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। इन्वर्टिबल फंक्शन भी हम इसको बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन जिसका मतलब इनवर्स निकल सके, जिसका जो वन वन भी है और ऑन्टो भी है, उसी फंक्शन का इनवर्स निकल सकता है, उसी का नाम होता है आपका इन्वर्टिबल फंक्शन। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या आएगा, एक वैरायटी हमारे पास आएगी जहां पर आपको बोलेगा चेक करो ये वन वन है कि नहीं है, या चेक करो ये ऑन्टो है कि नहीं। पहली वैरायटी है तो चेक करने को बोलेगा ये सब्जेक्टिव है कि नहीं है, बाइजेक्टिव है कि नहीं है, या इंजेक्टिव है कि नहीं है, या इन्वर्टिबल है कि नहीं, पहली वैरायटी। दूसरी वैरायटी आएगा इसके अंदर फाइंड द इनवर्स, तो इनवर्स भी निकालना आपको सीखना है। ये चैप्टर एक्चुअली बहुत डिटेल में, मैं इसको पूरा कंपाइल करके एग्जाम के लिए छोटा बना दिया मैंने, बहुत डिटेल में चैप्टर है। मतलब हम आफ्टर एक्चुअली अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, अक्टूबर के बाद में नवंबर दिसंबर में फिर क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स उस चैप्टर में इतने सारे हैं
यदि अभी पढ़ाने बैठूंगा यदि एक एक पॉइंट को, तो वो चैप्टर पूरा खुल जाएगा, फिर वो मतलब नहीं करने से। यार 4 से 5 नंबर का चैप्टर है, तो आपको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पूरा चैप्टर कंपाइल करके अभी एग्जाम के लिए मैं तैयार करवा रहा हूँ। बट देयर इज लॉट ऑफ 1 मार्कर इन दिस चैप्टर, वो मैं धीरे धीरे खोलूंगा आराम आराम से, एक साथ इकट्ठा नहीं कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक जो होगा उसमें क्या होगा, फाइंड द इनवर्स, या फिर कोई फंक्शन देगा चेक करो ऑन्टो है कि नहीं, या वन वन है कि नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं थ्योरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी। चलिए 1.2 का पहले हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। तो ये हमारे पास बोल रहा है चेक करने के लिए, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो 2 वाले का पहला वाला पार्ट है एफ इज सच दैट n to n, ये हो गया नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एंड द फंक्शन इज f of x इज इक्वल टू में x का स्क्वायर, ये फंक्शन दे रखा है, n to n है, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। अब ये बताना है कि इसकी इंजेक्टिविटी क्या है या सब्जेक्टिविटी क्या है। ये फंक्शन आपका f of x इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अच्छा, अब पहले मैं इसको आपको एरो डायग्राम से समझा देता हूँ कि यदि आप नेचुरल नंबर लेते हैं और नेचुरल नंबर आप लेते हैं 1 2 3 4 5 6 लेते हैं, और आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका चलेगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर देखो यहाँ आप यहाँ x इज इक्वल टू 1 डालो, ये आपका क्या निकला, ये आपका डोमेन है, और ये क्या निकला आपका, दिस इज योर कोडोमेन। थोड़ा सा 11th क्लास का बेसिक आना चाहिए डोमेन और कोडोमेन का, तभी आप ये कर पाओगे, और मान के चल रहा हूँ कि वो आता होगा। नहीं आता हो तो मेरे को बता देना, फिर अलग से उसकी क्लास दूंगा, डोमेन और कोडोमेन पर डिस्कशन करेंगे। अभी ये कितना है 1 पे 1, अच्छा ये 1 डालने पर कितना निकला, 1 का स्क्वायर 1, 2 डालने पे कितना निकला 4, 3 डालने पे कितना निकलेगा 9, 4 पे कितना, क्या हो भैया f of x, नहीं पहला ये वाला x होता है, ये वाला fx होता है, ये होता है डोमेन, ये होता है डोमेन, और ये होता है उसका कोडोमेन या इसका रेंज। f of x दूसरा वाला होता है, पहला वाला x होता है, या इसको हम y भी बोलते हैं, f of x इज इक्वल टू y, ठीक है, एक ही बात है, f of x बोले या फिर y बोले एक ही बात है, ठीक है। लक्ष्य आगे बढ़ू, चलो चलो। तो ये 4 पे 16, 5 पे कितना निकलेगा 25, क्योंकि नेचुरल नंबर तो आपका चलते जाएगा, 6 पे 36। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, क्या मतलब एक नंबर का डबल स्क्वायर आ जाए, भाई नेचुरल नंबर ले रहे हो आप, एक नंबर का डबल स्क्वायर नहीं आ सकता। तो टेक्निकली क्या बोला मैंने, 1 1 है कि नहीं है। तो हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज इट्स यूनिक प्री इमेज, हाँ या ना, हर एलिमेंट का एक यूनिक प्री इमेज होगा। इस चैप्टर का पढ़ने का स्टाइल अलग है, हम अभी तक क्या कर रहे थे, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, हर चैप्टर का अपना एक अलग सलीका होता है पढ़ने का। तो इस चैप्टर का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, ध्यान रख लेना। ये थ्योरेटिकल मैथ्स है, इसमें वो फटाफट जो टेकिंग लॉग, बोथ साइड, इंटीग्रेशन वो सब करते थे, वो सब नहीं होगा। देयर इज नो एनी फॉर्म, ये सब लॉजिक बेस्ड आपका मैथमेटिक्स आपके पास में है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक प्री इमेज है, तो दैट मींस आपका ये 1 1 फंक्शन है। तो फिलहाल हमने क्या करना है, बस वही देखना है 1 1 फंक्शन। तो हमने क्या इसका अच्छा, अब बोले साहब हम क्या हर जगह देयर इज लिटमस पेपर कि मैं डाल के देखूं एसिड है कि बेस है, तो इसको हर बार ऐसा करना पड़ेगा, ड्रॉ करके देखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, क्या नहीं, देयर इज अ फॉर्मेट। बट कुछ क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, मैं आपको बता दूं कि व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई मीन कि फंक्शन आपका यदि अलजेब्रिक फंक्शन होता है, अलजेब्राइक फंक्शन होता है, मतलब ये अलजेब्राइक फंक्शन है, मतलब x³ प्लस x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 4x प्लस 5, इस टाइप से कुछ आपके अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। तो देन देयर इज अ फॉर्मेट। तो यहाँ पर आपको एक पूरा एक आपको फॉर्मेट या फिर आपको स्टेप्स आपको फॉलो करना है। बट देयर आर सम फंक्शंस, कौन से वाले, जैसे आपका हो गया लॉगरिथम फंक्शन, जैसे आपका हो गया सिग्नम फंक्शन, ये गंदे गंदे फंक्शन जो 11th क्लास में थे, जैसे हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे हो गया आपका मॉड्यूलस फंक्शन। ये ऐसे ऐसे जो फंक्शन होते हैं ये आप करेंगे हिट एंड ट्रायल से। हिट एंड ट्रायल से मतलब कि जस्ट आपको डोमेन और कोडोमेन उसका देखना पड़ेगा और उसका ग्राफ आपको उसका समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा इसका कि ये फंक्शन आपका, अब मैं बताऊं कि मेरे पास लॉगरिथम फंक्शन या सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन कैसा होता है भैया, मेरे पास सिग्नम फंक्शन लाइक दिस, ये आपका सिग्नम फंक्शन है, ये आपका दिस इज ये आपका सिग्नम फंक्शन होता था। अब इसमें कितना 1 पे 11वीं क्लास का है, 1 पे कितना 1, 2 पे कितना 2 पे भी 1,
3 पे कितना 1, 4 पे कितना 1। अभी मुझे बताओ इसका क्या है, ये 1 1 है कि नहीं, 1 1 है ही नहीं, क्योंकि सब पे 1 1 1 1 ही आ रहा है हमारे पास में। भैया 1 1 का मतलब क्या, सबके अलग अलग इमेज आनी चाहिए। तो 1 पे आ रहा था कुछ और, 2 पे कुछ और आना था, तो ये तो 1 1 फंक्शन नहीं है। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे, ये इस टाइप के फंक्शंस जिसका आपको फॉर्मेट नहीं है, आपको उसको ग्राफ के थ्रू या आपको लॉजिक के थ्रू या कॉमन सेंस के थ्रू या फिर आपका हिट एंड ट्रायल के थ्रू आपको निकालना पड़ेगा। मगर जो ये पोर्शन आपका होता है अलजेब्राइक फंक्शन, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देयर इज अ फॉर्मेट, देयर आर सम स्टेप्स जो आपको फॉलो करने पड़ेगी। तो मैं इसका आपको करके दिखा देता हूँ कि फॉर्मेट क्या है और आपका स्टेप्स आपको क्या लेना पड़ेगा। सो चलिए इसका फॉर्मेट और स्टेप दिखा देते हैं। वैसे भी क्लियर हो गया 1 1 है। अच्छा, और वैसे देखो जरा ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए क्या बताया था मैंने, ऑन टू के लिए लुक एट द, कहां ढूंढे, डोमेन से कोडोमेन या कोडोमेन से डोमेन। अरे लाइव वालों, कोडोमेन। तो भैया बताओ 1 का प्री इमेज है, 2 का प्री इमेज है क्या, नहीं। 2 का प्री इमेज वैसे होगा क्या, 2 का प्री इमेज होगा √2, क्योंकि 2 इज अ स्क्वायर ऑफ √2। 3 का प्री इमेज क्या होगा, √3। 4 का प्री इमेज क्या होगा 2। चलो ये तो है, 4 का तो प्री इमेज दिख रहा है। ये 1 का प्री इमेज कितना होगा 1, तो 1 का प्री इमेज है, 4 का प्री इमेज है, 2 का प्री इमेज होता है, मगर हमारा डोमेन कितना है, नेचुरल नंबर। हमारा डोमेन क्या है, हमें लेना ही नेचुरल नंबर है। तो अब बताओ लॉजिकली ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, भव्य शर्मा। ओ भव्या बेटा बताइए ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नहीं है, नहीं है। अरे 1 का प्री इमेज 1, 2 का प्री इमेज √2, कहां है इसमें, सबकी प्री इमेज होना चाहिए ना, है ना, सही बोल रहा हूं। अरे भैया कोडोमेन, सॉरी, पहले आप मुझे ये बताओ ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है। सबकी सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, सबकी। तो सबकी प्री इमेज है क्या यहाँ पे, ये 1 की प्री इमेज तो 1 है, 2 की प्री इमेज √2 होता है, वो हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास, अच्छा बोले साहब, यदि मैं, कोई ना कोई तो पक्का सोच रहा होगा, यदि मैं ऐसा कर दूं फंक्शन कि फंक्शन, अच्छा ये √2 कौन सा है आपका, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब कौन सा, इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। यदि मैं ऐसा कर दूं रियल नंबर टू नेचुरल नंबर, अब यही क्वेश्चन मेरे पास fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब यही फंक्शन मेरे पास। अब बताओ ये 1 1 और ऑन टू होगा कि नहीं होगा, भव्य आप बता। रियल नंबर टू, उल्टा बोल दिया, नहीं सही बोला, रियल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब यदि मैं ये आपका कोडोमेन और डोमेन सेट कर देता हूं, तो अब बताओ ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, 1 1 तो होगा ही होगा। अच्छा 1 1 नहीं होगा, हाँ 1 1 ना हो, बताओ। अच्छा और कोई आइडिया, यदि मैं ये क्वेश्चन लेता हूं इसका सेकंड पार्ट, ये बताइए फंक्शन ये 1 1 होगा कि नहीं होगा, किसी को आइडिया है कुछ, और बताओ भैया। लक्ष्य, सूरज, कनक। अच्छा ऑन टू तो होगा, अच्छा ऑन टू क्यों होगा, क्योंकि इस बार 2 की प्री इमेज कितना √2 है, और √2 हमारा रियल नंबर है, मतलब हाँ ये एग्जिस्ट करेगा इस बार। इस बार हमारे जो ये डोमेन वाले पार्ट में नेचुरल नंबर के अलावा कौन कौन आ गए, अब हमारे पास इरेशनल नंबर भी काउंट हो गए, तो अब हमारे पास ये ऑन टू तो होगा। अच्छा 1 1 का कहानी भैया ऐसा है कि ये अब आ गया रियल नंबर, तो अब मुझे यहाँ +1 और -1 को भी जगह देनी पड़ेगी, +2 और -2 को भी जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि अब मुझे क्या लेना पड़ा, रियल नंबर लेना पड़ा। मगर अब यदि मैं चेक करता हूँ, इसका दोनों का स्क्वायर कितना निकला +1, इन दोनों का स्क्वायर कितना निकला +4। भैया 2 का स्क्वायर 4 करोगे और -2 का स्क्वायर भी 4 करोगे, तो ये तो 1 1 नहीं हुआ। तो हर केस में सिर्फ डोमेन और कोडोमेन के हिसाब से आपका, ये तो लॉजिकल बता रहा हूं मैं, स्टेप्स भी करना है। ये लॉजिकल अप्रोच पहले सेट करो कि फंक्शन डोमेन और क्या बोल रहा हूं, फंक्शन क्या होता है 1 1 और ऑनटो है या नहीं है, या फिर इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है या नहीं है, ये लॉजिकल अप्रोच ले रहा हूं मैं, इसकी स्टेप्स अभी हमें करनी है। तो पहला वाला जो फंक्शन है मेरे पास, इसको तो मैं रब कर देता हूं। पहला वाला क्या हो गया, पहला वाला क्वेश्चन क्या हो गया मेरे पास, इट इज 1 1 बट नॉट ऑनटो, या फिर इट इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। अब इसका फॉर्मेट हम लिख लेते हैं, चलो भैया फॉर्मेट लिखो। तो पहले हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, 1 1 फंक्शन,
वन वन फंक्शन प्रूफ कर रहे हैं, तो उसका स्टेप्स या फॉर्मेट क्या लिखना पड़ेगा वो देख लेते हैं। देखो भैया, लेट इसका फॉर्मेट होगा, पहले आपको लेट करना पड़ेगा, लेट x1 and x2 be the two arbitrary element belong to। अच्छा, जब मुझे वन करना होगा, हिंदी में बता, लाइव से सही है, नींद में तो नहीं आ रही भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चल, जब हमें वन करना हो तो हम कहाँ झाकेंगे, डोमेन में झाकेंगे या कोडोमेन में झाकेंगे, डोमेन। तो यहाँ पर जो दो एलिमेंट में ले रहा हूँ x1 x2, ये कहाँ से बिलोंग करवाऊं, डोमेन से करवाऊं कि कोडोमेन से करवाऊं, क्योंकि मैं वन कर रहा हूँ, तो मुझे दो ऐसे एलिमेंट में पकड़े कहाँ से, विच बिलोंग टू, कहाँ से, ये बिलोंग का साइन है, विच बिलोंग टू डोमेन। अभी मुझे डोमेन में देखना है, विच बिलोंग टू डोमेन। अच्छा, सच दैट आपने क्या करना है, सच दैट f of x1 is equal to f of x2। चलिए, आपने ये लेके चला, आपने क्या चला, आपने क्या करा, आपने इसी को एक्सटेंड कर दिया, आपने इसी को एक्सटेंड कर दिया, ये लिया आपने x1 और ये दो एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लिए मैंने, और इसकी जो कोडोमेन है वो कितना हुआ, f of x1 और ये कितना हुआ, f of x2, ये इसकी कोडोमेन होगी। चलो, तो हमने क्या माना, हमने ये माना कि हमारे पास ये दोनों बराबर है। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेता हूं। हमने यहां पर ये माना कि ये दोनों बराबर है, कौन सा, f of x1 x of x2 बराबर है। मतलब मैं क्या करता हूं, मैं 16 को या 25 को मैं दो बार लिख लेता हूं, 25 25 दो बार, मतलब ये f of x1 f of x2 बराबर है। यदि ये दोनों बराबर है और इसकी प्री इमेज ये मान लो निकल गई 5 और ये निकल गई 6, मतलब ये कौन सा हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास x1 और ये हो गया x2, ये दोनों, और ये मेरे पास कौन सा हो गया, ये हो गया मेरे पास f of x1 और ये निकल गया f of x2। यदि मेरे पास ये दोनों बराबर है 25 25, तो इसकी जो प्री इमेज है वो अलग होगी कि सेम होगी, सेम होगी। यदि सेम हुई 5 और 5, ये भी 5 और ये भी 5, यदि ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर आ गए, x1 भी 5 आ गया और x2 5 आ गया, मतलब कि यार हर बार 5 पे 25 ही आएगा और 6 पे 36 आएगा, 7 पे 49 आएगा। मगर ऐसा कुछ मैंने प्रूफ कर दिया कि यदि मैं f of x1 इज इक्वल टू मैं f of x2, मैं ये तो बराबर बता रहा हूं मैं, मगर सॉल्व करके मैंने क्या देखा, x1 x2 के बराबर तो आया ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि दो एलिमेंट है अलग अलग, ये x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दो एलिमेंट अलग अलग है और उसकी क्या हो रही है, उसकी जो इमेज है वो सेम आ गई। तो ये तो वन के लक्षण नहीं है। वन के लक्षण क्या होना चाहिए, यदि आप ये बराबर लेके चल रहे हो, दैट इज द कोडोमेन, तो उसकी प्री इमेज भी बराबर होगी, ये कंडीशन है। इज इट ओके, फाइन? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, सच बता, सच बोल, हल्का सा, हाँ बस तू बता, ये क्लियर है? अच्छा, थोड़ा मुश्किल क्या है, अब इंटरगेशन थोड़ी, आपको क्लियर हुआ? अरे बस दो बार ही और, अभी 1 घंटा 15 मिनट और है बेटा। मैं हर साल जो है ना, अभी तो तुम लोग की स्टार्टिंग 2.5 घंटे से करी है, ये 2.5 घंटे से धीरे धीरे 4 घंटे भी जाती है दिसंबर में, तो आदत वो बना लो हर साल। अभी तो खैर बिना ब्रेक के 2.5 घंटे लूंगा, बट धीरे धीरे क्या ब्रेक देना शुरू करूंगा। अभी भी आप लोग बोलोगे तो ब्रेक दे दूंगा 2-4-10 मिनट का, मगर मैं हर साल अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, उसके बाद जब मैं रिवीजन लेता हूँ तो 4-4 घंटे इकट्ठा बैठाता हूँ। और 12th क्लास को दैट इज मेन, उसमें तो क्या जिस तरह से आप लोगों के 12th बोर्ड इज लाइफ का एक बहुत बड़ा पड़ाव है, वैसे मेरे लिए भी है। हर साल 12th जो है मेरे लिए भी चैलेंज होता है कि मुझे हर साल, आप लोग एक बार बोर्ड देते हो, मैं हर साल बोर्ड देता हूँ, तो आगे हम टाइम और बढ़ाएंगे, तो मेंटली प्रिपेयर रहना। नहीं रुचि, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो हाँ, तो अभी हमने, चलो ठीक है, अभी आप क्या, जो रटने वाले बच्चे हैं उनको रट्टा मरवा देता हूँ भैया कि यदि ये बराबर लेके चले, चलो बराबर लेके चलते हैं, तो हम डालते भैया ये कौन सा, सच दैट, ये हमारी कंडीशन है
कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब ये मान के चल रहे हैं, बता रहा हूँ एक बार और बता रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों आपका बराबर है, तो आपने चलो यहाँ डालो वैल्यू, तो f ऑफ x1 वो कितना निकला x1 का स्क्वायर, और f ऑफ x2 ये कितना निकला, ये निकला x2 का स्क्वायर। अच्छा ये दोनों बराबर है ना, तो दोनों को इक्वेट कर देता हूँ मैं, इक्वेट कर दिया तो मतलब x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, और आपने इसको शिफ्ट किया x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको ट्रांसपोज किया, इसका लगाया फॉर्मूला कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो कितना होता है x1 प्लस x2 और इनटू में x1 माइनस का x2 और इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका। तो यहाँ दो फैक्टर बन गए मेरे पास, कैमरा नीचे कर दूं क्या, या इधर कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। यहाँ दो फैक्टर बने मेरे पास, x1 प्लस x2 ये 0 के बराबर, और दूसरा वाला x1 माइनस x2 ये 0 के बराबर। तो यहाँ से कितना निकला x1 इज इक्वल टू माइनस x2, और यहाँ से कितना निकला आपका x1 इज इक्वल टू x2। इस वाले केस को कर देना रिजेक्टेड। अच्छा क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव हमको लेना नहीं क्योंकि कौन सा है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव वाला केस तो आएगा ही नहीं, माइनस x2 तो पॉसिबल नहीं है, होना नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमने जो कोडोमेन था वो बराबर लिया, और इसका जो डोमेन आया वो सेम आ गया। मतलब ये 25-25 था, तो ये कितना निकला, 5 और 5 निकल गया, x1 इज इक्वल टू x2 आया। ये यदि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आता तो बोलता 1-1 नहीं, ये तो 1-1 है। तो कंडीशन से चलो ठीक है, भाड़ में जाए, ये समझने का तो खैर धीरे धीरे आएगा समझ, अपॉन प्रैक्टिस। आपका 1-1 का फॉर्मेट युक्ता, अभी क्या कर लो, 1-1 का फॉर्मेट क्या भैया, कि यदि ये दोनों बराबर होए, लेके चले, और ये दोनों बराबर आ गए, मतलब कि 1-1 सेट है, बाकी कुछ नहीं करना। ये मैंने क्यों बताया, इट्स फॉर लॉजिकल, के दिमाग में वो चीज आनी भी चाहिए, धीरे धीरे आएगी, एक बार नहीं आएगी, 2 बार 3 बार करके आएगी धीरे धीरे। मगर जिसको लॉजिक फिलहाल यदि क्लियर नहीं है तो फॉर्मेट तो याद करो। फॉर्मेट क्या है, ये बराबर लेके चलना और ये बराबर आ जाए, मतलब क्या बोलेंगे, वो आपका फंक्शन 1-1 है, ठीक है युक्ता, इतना चलेगा। अच्छा आ गया था, आप तो मना कर रहे थे। नहीं मैं नहीं थी, तो कौन था, कनक ने बोला था, कनक आपने बोला था ना। चलो अभी क्या करना है, अभी लॉजिक बाद में घुसाएंगे, पहले लॉजिक अभी क्या डाला हमने कि 1-1 प्रूफ करने का लॉजिक क्या, यदि x1 इज इक्वल f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चले और ये प्रूफ कर दिया, मतलब वो 1-1 है, ठीक है, इतना ठीक है। अच्छा बोलने का पूरा राइट है, मैं चेहरा रीड बच्चों का समझ में आ जाता है एक्सप्रेशन देख करके कि कौन से बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, दैट इज द मेन थिंग। तो आप नहीं, वैसे तो आप बोल के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने में कोई इतना वो थोड़ी है। मैं इसको आज ही 2 घंटे लगा दूंगा मगर समझा के लोगों को, वो आ जाएगा। ये चैप्टर भैया 4 से 5 या 6 वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अब वो डिटेल बाद में करेंगे, भी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन बाद में बताऊंगा कितने का होता है। यहाँ से 4 का आएगा तो इनवर्स से 2 का आएगा, इनवर्स से 4 का आ गया तो यहाँ से 2 का आता है, ऐसा होता है। वो 2 अलग अलग सेट चलेंगे, किसमें क्या आएगा कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है एक सेट में रिलेशन का आ जाए 4 नंबर का, और फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 2 नंबर का आ जाए, दूसरे सेट में आ जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 4 नंबर आ जाए और रिलेशन का 2 नंबर का आ जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। या ये हो सकता है कि एक नंबर के यहाँ से 2 आ जाए, 4 नंबर का इनवर्स से आ जाए, कुछ भी नहीं कह सकते, नथिंग। बाकी अपने को फिलहाल अभी पूरी तैयारी करनी है। अच्छा तो फॉर्मेट में आपका ये हो गया 1-1, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ये आपका बराबर आ गया, देयरफॉर f ऑफ x इज अ 1-1 फंक्शन। तो ये 1-1 का फॉर्मेट है, ये 1-1 का फॉर्मेट है। सूरज लॉजिकली आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों बराबर ही होंगे तभी 1-1 होगा। ये क्या हो गया पता है, ये 1-1 नहीं है, ये क्या हो गया, मैनी का 1 हो गया, इसको बोलेंगे मैनी 1। ये 5 और 6 और दोनों में कितना निकल गया 25। ये एक का एक है कि बहुत सारों का एक है, बता भाई दोनों पे। ये 1-1 है या मैनी 1 है, ये मैनी 1 है। ये कौन सा है, 1-1 का मतलब एक पर एक आ जाए, ये कौन सा निकलेगा, दिस इज कॉल्ड एज मैनी 1 फंक्शन, मैनी का 1, ठीक है भाई। तो कब, अच्छा अब मैं फिर एक बार बता दूं, मजबूरी मेरी, कि यदि ये मेरे पास 25-25 है
और ये 5 5 आ जाए तो ये 1 1 कहलाएगा। 5 पे 25 5 पे 25, 5 भी कुछ और नहीं आया और ये कौन सा निकला 5 पे 25 6 25 मैनी का 1। तो 1 1 फंक्शन कब होगा, जब आपका ये बराबर हो और ये बराबर आ जाए। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका ऑन टू फंक्शन लिखो, ऑन टू का फॉर्मेट लिखो, ये मैं रख कर दे रहा हूं ऑन टू का फॉर्मेट, इसका ऑन टू। अच्छा वैसे लॉजिकली हमने क्या देखा था, ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू नहीं है ये। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 की प्री इमेज नहीं थी, 3 की प्री इमेज, ये अभी नेचुरल नंबर चल रहा है हमारे पास। तो हमारे पास क्या, आपके पास ये ऑन टू, हमें लॉजिकली तो हमने कर लिया कि ऑन टू नहीं है, मगर अब रिटर्न में कैसे बताएंगे भाई साहब, रिटर्न में आपको बता देता हूं मैं, रिटर्न में क्या बताएंगे, रिटर्न में लिखो लेट ऑन टू का फॉर्मेट, ऑन टू का फॉर्मेट लिखिए, लेट y बी एन आर्बिटरी एलिमेंट। अब कम से कम ये बताओ, ये जो मैंने एक एलिमेंट लिया y, अब मुझे ऑन टू चेक करना है, तो इसको मैं कहां से बिलोंग कर रहा हूं, उधर से इधर आना है अपने को, कोडोमेन से करना है भाई। अब उधर से इधर देखना है, अब क्या देखना है, y बी एन आर्बिटरी एलिमेंट बिलोंग टू कोडोमेन। चलो इतना तो समझ में आया कम से कम, है ना। चलो अब कोडोमेन है सच दैट, यहां की कंडीशन हम क्या लेके चलते हैं, सच दैट लेके चलते हैं, f of x इज इक्वल टू कितना लेके चले, y, f of x इज इक्वल टू y। आप लोग स्कूल में शुरू नहीं हुआ ना, सीसीए में नहीं हुआ रिलेशन फंक्शन, बस 1-1.5-2 महीने की बात है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, ये मेरा अपना बिलीव है। ये सब वो माहौल जो था ना अप्रैल का खतरनाक, जो दुनिया में ऐसा माहौल बना था कोरोना का कि क्या बताऊं मैं, मतलब वो दिन याद आते हैं। बट नाउ दीज डेज आर नॉर्मल, अब वो खौफ नहीं रहा है, दुनिया काम हो रहा है, दुनिया में हर चीजें हो रही हैं, ठीक है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, राजस्थान में विधानसभा में लोग पार्लियामेंट लगा रहे हैं, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, दुनिया में हर चीज हो रही है, वो खौफ खत्म हो चुका, तो डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो तुम लोग भी रिलैक्स हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आज दैट इज मोस्ट वेलकम, वरना हमने भी थोड़े बच्चे बिठाया था कि दूर दूर बैठो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अभी मुझे पूरा बिलीव है 110% आने वाले 1 से 1.5 या मैक्सिमम 2 महीने में देखना, और धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होंगी और ग्रुप हम बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। बस ये है, सैनिटाइज करना है अपने घर जा करके और मास्क लगा कर रखना है सेफ्टी के लिए, मतलब ये नहीं कि मतलब, मगर वो खौफ नहीं रहा, मेरे को तो नहीं रहा, मैं फ्री हूँ बिल्कुल। अब बाकी प्रिकॉशंस में ले रहा हूँ, बाकी अब वो कंपेरेटिवली कंपेयर करो अप्रैल में कैसा होता था, वो सब्जियां बाहर से लाते थे उसको 10 बार धोते थे, है ना, कुछ भी बाहर से आए तो बिल्कुल ऐसा करना पड़ता था, वक्त कुछ नहीं थे, बी रिलैक्स। चलो भैया, तो फॉर्मेट क्या हो गया, f of x इज इक्वल टू y, स्कूल में ना हुआ कोई बात नहीं, यहाँ कर लो। अच्छा y मतलब क्या करा हमने, y बराबर x स्क्वायर, करना कुछ नहीं है, इसको रिवर्स कर दो, x का स्क्वायर इज इक्वल टू y, और x इज इक्वल टू कितना निकला, अंडर द रूट ऑफ y। अच्छा अभी अंडर द रूट ऑफ y मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या करना, आपने फंक्शन को y से इक्वेट करके उसका रिवर्स कर दो हर जगह, मतलब ऑन टू का फॉर्मेट यही है, फंक्शन को, जो भी फंक्शन को y से इक्वेट करके आप उसको रिवर्स कर दो और x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y। मतलब क्या बोलेंगे इसके अंदर, फाइंड, ये लिख लेना, फाइंड द, ये लिख लेना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। ये किसके लिए, फॉर ऑन टू फंक्शन, हमेशा करना पड़ेगा ऑन टू फंक्शन। अच्छा ये रूट y निकल गया, अब आप क्या कर लो, ये y आपका क्या है, नेचुरल नंबर दिया है ना, y इज अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ डालो कोई नेचुरल नंबर, क्या डाला हमने, 2 नहीं, y बराबर 2 लिया हमने, क्या करा हमने, क्या लिया, y बराबर हमने 2 लिया। अच्छा अब दूसरा क्या हो, y बराबर हमने 4 लिया, तो y बराबर 4 डालूंगा तो कितना आ रहा है 2, वो मेरा है इसके अंदर, मगर y बराबर मैंने कितना लिया, 2 लिया, तो 2 डालने पर कितना है, √2, वो है क्या इसके अंदर, नहीं है। तो यहीं से क्लियर हो गया कि डोमेन, कोडोमेन के कुछ एलिमेंट्स का प्री इमेज नहीं हो रहा। बोले तो लॉजिकल भी बता दिया था, वैसे ही बता दिया मैंने यहाँ पे कि y, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर सम वैल्यू, लिखो स्टेटमेंट, फॉर सम या फ्यू, सम वैल्यूज ऑफ y, फॉर सम वैल्यूज ऑफ y, लाइक such as y is equal to 2, such as y is equal to 2, the pre-image does not exist। कुछ वैल्यू y की ऐसी हैं जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, therefore f of x is onto function। सही है,
तो ये फॉर्मेट है यार, ये है जरा सा 2 कोड़ी का क्वेश्चन, समझाने में इसको मैं इतना डिटेल लेके चल रहा हूँ, बाकी इतना डिटेल है नहीं। अब देखो फटाफट जरा इसका सेकंड पार्ट क्या है दूसरे का, क्या क्यों? बेटा ये ऐसा है ना कि ना तो तुम स्पेशल बने हो, है ना, और ना तो ऐसा है कि तुम्हारे जो पहले के बच्चे थे 10 साल 12 साल पहले वाले बच्चे, ये हमने भी पढ़ा है, 10 साल से 12 साल से बच्चे सब पढ़ रहे हैं, और सब पढ़ के सब बच्चे 95 और 100 नंबर लेके आते हैं। तेरे को नहीं पढ़ना, तू मत पढ़। इंटरेस्ट और क्या बोलते हैं वो, आपका हर दिन आपको खाने में शाही पनीर मिले वो जरूरी नहीं ना बेटा, कभी करेला भी खाना पड़ता है, मगर खाओ, ये इट इज गुड फॉर हेल्थ। ये चैप्टर जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और 100 नंबर लाना कोई इतना मजाक वाला काम नहीं है। आपको हर तरह के चैप्टर्स को, बकवास मतलब क्या, मैंने वही बोला, आपकी हर जगह आपको डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। हर तरह की वैरायटी होती है, हर तरह का कॉन्सेप्ट होता है। समझ में ना आए वो अलग बात है, वो बोलो कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मगर ये कोई कारण थोड़ी कि छोड़ देंगे चैप्टर को। क्यों छोड़ेंगे भाई? अरे समझ में नहीं आएगा तो समझाऊंगा, क्लियर कराऊंगा। चलो अब ये अगला क्वेश्चन क्या है बताना जरा। ये इतना सारा बताना पड़ा इसके लिए, इतने आराम से करवा रहा हूं फिर भी दिक्कत है। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ अगला इसका सेकंड पार्ट क्या है, Z to Z है इस बार हमारे पास क्या है, Z to Z है। सेम क्वेश्चन है मगर इस बार आ गया Z to Z। अब मैं फॉर्मेट नहीं कर रहा हूं, मैं फटाफट जल्दी से ओरल डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। फॉर्मेट में बड़े क्वेश्चंस में लगाऊंगा, जल्दी से मैं इसका ओरल डिस्कस कर लेता हूं। ये सेकंड पार्ट है, उसके बाद कौन सा थर्ड पार्ट है, f is such that this is r to r, और फंक्शन क्या है, ये भी फंक्शन सेम है, f of x is equal to x square। क्वेश्चन नंबर 4 अगला है f is such that natural number to natural number, और फंक्शन क्या है, f of x is equal to x का क्यूब। और फोर्थ कौन सा है, f is such that this is z to z मतलब इंटीजर, z to z such that f of x is equal to में x का क्यूब। चलो आगे, अब ये पहला, ये दूसरा वाला पार्ट z to z में क्या होगा, z to z में मुझे नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा, तो नेगेटिव मैं फॉर्मेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ हिट एंड ट्रायल से लॉजिकल करके डिस्कस कर रहा हूं मैं। ये आपका कितना निकला, अब +1 भी चाहिए, -1 चाहिए, +2 चाहिए, -2, क्लियर है कि भैया मेरे को इंटीजर लेना है, z to z लेना है। अब मैंने दोनों का स्क्वायर कितना निकला, ये दोनों का स्क्वायर निकला 1, इनका कितना निकला स्क्वायर 4, तो ये 1 1 है या मैनी का 1 है, ये मैनी का 1 है, ये 1 1 तो है ही। अच्छा फॉर्मेट में क्या करना है, फॉर्मेट में शो कर देना। अब जो हमने दूसरा रिजेक्ट किया था ना, ये वाला पार्ट x1 is -x2, अभी रिजेक्ट नहीं होगा, अभी रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा z2 ये z भी आ चुका, तो अब क्या लिख देना भैया, x1 is equal to minus of x2, और इसका मतलब क्या हुआ कि x1 is not equal to x2, ये हम इसको लेके चलेंगे। इसका मतलब हुआ कि x1 जो है वो x2 के नेगेटिव के बराबर है, इसका मतलब x1 is not equal to x2 हो गया। तो अब क्या बोलेंगे हम, ये वाला फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है, लॉजिकल भी बता दिया, फॉर्मेट आप उसको लिख लेना। अच्छा ऑन टू होगा क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। अब मैंने इसके कितना लिया, मेरे पास 2 का प्रीमेज कितना निकला, √2। बोलो ऑन टू होगा कि नहीं होगा, सेकंड वाला जल्दी बताओ बबिया, दूसरा वाला ऑन टू होगा कि जल्दी बताओ यार जल्दी। लक्ष्य, सूरज, युक्ता, सेकंड वाला ऑन टू होगा कि नहीं होगा, युक्ता आप बताओ। अच्छा आप बताओ, होगा, आप बताओ। नहीं होगा, रीजन दो जरा सबको। हाँ भैया 2 का प्रीमेज कितना होगा, √2, और √2 क्या इरेशनल है, हमारा क्या दे रखा है, z दे रखा है, और z क्या इंटीजर होता है, तो 2 का प्रीमेज है कौन सा, √2, मगर वो हमारे डोमेन में नहीं है, तो कहां होगा भैया, नहीं होगा, ठीक है।
तो ये वाला फंक्शन क्या लिखेंगे, सेकंड वाला पॉइंट, ये वाला नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। सेकंड का आंसर क्या निकला, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। अच्छा लक्ष्य आपने भी शायद बोला था ना, होगा या ऑन टू? अच्छा नहीं, ये मैं इसका अभी सेकंड वाला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। अब थर्ड वाला पॉइंट जरा चेक करो, ये रियल नंबर टू रियल नंबर है। अच्छा रियल नंबर टू रियल नंबर वन वन होगा क्या? ये एग्जांपल साथ में दिया हुआ है, वन वन होगा क्या भाई? ये तो पॉसिबल नहीं है। वन वन क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों की सेम इमेज आ रही है, तो ये वन वन नहीं है। अच्छा ऑन टू होगा क्या? ऑन टू अब देखते हैं, टू का प्री इमेज रूट टू। अच्छा अब तो रियल नंबर है, अब तो हमारा दायरा बढ़ गया, रूट टू हमारे डोमेन में आ चुका है, तो क्या बोलेंगे ये वाला, लिख लो इसका आंसर, नाइदर सॉरी नॉट वन वन बट ऑन टू। ये वाला वन वन है मगर ऑन टू नहीं है। हिम्मी बोलो बेटा, समझ में बोल सकते हैं, हाँ ठीक है। अच्छा ये वाला बताओ, फिर फोर्थ वाला जल्दी से बताओ। युक्ता ट्राई करना एक बार, फिर से एक बार। ये क्या? अच्छा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, वन वन है, वन वन। अच्छा इस बार क्यू आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये कितना निकला, ये 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते करते ये कितना हो जाएगा आपके पास 8, फिर ये 27 और ये आपका जो भी 64। अच्छा क्या निकला देखो भाई, 1 का 1 आया, 2 का कितना निकला 8 आया, 3 का कितना निकला 27, 4 का कितना 64। ये इनके बीच के जो नंबर, अच्छा मतलब 1 1 तो है नो डाउट, आप किसी भी नंबर का क्यूब करोगे स्पेशली आएगा। देख भाई रिपीट तो नहीं करेगा, 2 3 तो नहीं चल गए भाई, मैनी वन तो नहीं है ना, 1 का 1 ही है ना, 1 का 1 ही है ना भाई, और ये 1 का 1 है, 1 का 1 है तो 1 1 है। अच्छा फॉर्मेट में क्या करना वो मैं बाद में वो सिखा रहा था, सब में कर लेंगे वो। अच्छा और ऑन टू है क्या जरा बताओ, नेचुरल नंबर है, हाँ ऑन टू नहीं है क्योंकि इनके प्री इमेज नहीं आ रहे, ऑन टू नहीं है। करना ठीक है, हाँ तो फोर्थ वाले का आंसर 1 1 है बट नॉट ऑन टू। अच्छा पांचवा क्या है जल्दी देखो, 1 1 है। अच्छा 1 1 तो है, दिख ही रहा है। अच्छा 1 1 कैसे, अब z लेना है भाई। अच्छा तो -1 का क्यूब कितना आएगा, अब कुछ नेगेटिव नंबर भी ले लो, नेगेटिव नंबर भी ले लिया, -1 -2 -3, हाँ। अच्छा -1 का क्यूब कितना आएगा, -1, वो भी अलग नंबर ही आएगा, रिपीट तो नहीं कर सकता, अलग नंबर ही आएगा। -2 का -8 अलग नंबर होगा, -3 का -20 अलग नंबर होगा। स्क्वायर में क्या था, दोनों में सेम आ गए, +2 और -2 दोनों का 4 4। क्यूब में क्या होगा, +2 का +8 -2 का -8, तो 1 1 है, हाँ ये 1 1 है, 1 1 है, ये वाला 1 1 है। और ऑन्टो नहीं है क्योंकि 2 का क्यूब रूट, 2 का कितना निकलेगा इस बार, क्यूब रूट निकलेगा नॉट स्क्वायर रूट, और क्यूब रूट जो होगा वो इरेशनल नंबर होता है, और ये क्या है, ये z है, तो ये वाला कौन सा हुआ, 1 1 बट नॉट ऑन्टो। जल्दी अब जरा थोड़ा सा, यदि 1 मार्कर में आएगा तो डायरेक्ट मारो, अपना है वो बनाओ एरो डायग्राम, एमसीक्यू में आया यदि 1 मार्कर में एरो डायग्राम बना के फट से उसकी इमेजिन वो लॉजिक लगा के निकाल लो कि 1 1 है कि नहीं है, या ऑन्टो है कि नहीं है। ये लॉजिक क्लियर होगा तो 1 मार्कर क्लियर कर पाओगे। लक्ष्य भाई साहब, लक्ष्य बेटा मेहनत करनी है यार साल भर भाई, ऐसा ना बोला कर कोई चैप्टर छोड़ देंगे बकवास है, ठीक है। आखिरी साल है स्कूल लाइफ में, मेहनत करनी, एक एक नंबर को कमाना है, एक एक नंबर को हमें अर्न करना है, उसके लिए मेहनत करनी है। मैं रियली बता रहा हूँ, ये बहुत छोटा करके बता रहा हूँ मैं भी, धीरे धीरे चैप्टर बहुत खुलेगा, बहुत सारी बातें आएंगी। एंड व्हाट इज योर गोल, दैट इज डिपेंड्स ऑन यू। आपका गोल 100 नंबर का होना चाहिए, और मेरे सारे बच्चों का गोल 100 नंबर का होना चाहिए। हम क्या 50-60 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं क्या, तू बात कर रहा है जो लक्ष्य, क्या है तेरा गोल बता मेरे को। 100 नंबर से नीचे की बात नहीं करना, सोचना नहीं है, ये एटीट्यूड पहले अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा। हमें अपना गोल तो सेट करें। सब बच्चों को बता रहा हूं 50-60 नंबर के लिए ना तो मैं पढ़ा रहा हूं और ना तो मैं मेहनत कर रहा हूं, 100 नंबर से नीचे का सोचना भी नहीं है। चलो अगला, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला ले लो भैया, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 जल्दी से।
अब देखो फॉर्मेट क्लियर हो गया, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ। ऐसा है ना, वो आर्चरी का जो गेम होता है, सुनना जरा ध्यान से यश, आर्चरी का जो गेम होता है ना, उसमें जब तीर चलाया जाता है तो तीर चलाता है और सामने उसका एक गोल होता है कि मुझे यहाँ पर इसको छेद करना है। तो यहाँ ये आर्चरी है, ये आर्चरी का जो भी होता है इसके अंदर, इसको यहाँ हिट करके इसको 100 नंबर मिलते हैं। या गन हो गया, आजकल तो शूटिंग वगैरह भी होती है, तो शूटिंग में आर्चरी में ये इसका गोल होता है कि मुझे यहाँ हिट करना होता है। पता क्या होता है, हिट करना उसको यहाँ पे होता है, जो भी शूटिंग करने वाला बंदा होगा या भी जो आर्चरी करने वाला बंदा होगा, वो जो अपना निशाना लगाएगा एग्जैक्ट यहाँ पे लगाएगा या थोड़ा ऊपर लगाएगा। वो यहां लगाएगा ना निशाना, दूर से 50 मीटर 100 मीटर की राइफल शूटिंग जो होती है, वो यहां लगाएगा निशाना ना। पता है क्या होगा, वो निशाना लगाएगा यहाँ पे, पहुंचेगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। जब वो आर्चरी या जो तीर चलता है ना, तो लहराता है, वो उसको ग्रेविटी पुल करती है, ग्रेविटी नीचे खींचती है उसका। यदि यहां लगा के चलोगे बेटा तो यहां पहुंचोगे, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। हर चीज आपको नीचे डाउन करेगी, तो आपको अपना लक्ष्य पहले ही ऊपर रखना पड़ेगा, जब जाके यहां तक पहुंच पाओगे। आप यहां का निशाना लगाओगे बेटा तो यहां पहुंचोगे, ध्यान रखना। चल, तो अपना गोल जरा हाई सेट रखो। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, कौन सा बोला मैंने, 7। चलो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है f इज सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर। अच्छा, फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस का 4x। अच्छा, पहले क्या करना है, इसका चेक करना है, 1 1 ऑन तो चेक करना है, बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो लिखो स्टेटमेंट, पहले कौन सा चेक करें, इसका 1 1 है कि नहीं है। तो लिखो स्टेटमेंट क्या थी, लिखो लेट x1 x2 बी द 2 arbitrary element belong to let x1 x2 be the 2 arbitrary element belong to क्या था, belong to domain है ना। चलो, belong to domain such that हम क्या लेके चलते हैं, such that हम लेके चलते हैं f of x1 is equal to f of x2। यदि ये दोनों बराबर हैं और मतलब कोडोमेन बराबर है और डोमेन बराबर आ गया तो 1 1 होगा ही। चलो पहले डालते हैं वैल्यू, तो f of x1 ये कितना निकलेगा, 3 माइनस का 4x1, f ऑफ x2 ये कितना निकलेगा, 3 माइनस का 4x2। दोनों को बराबर लेके चलना है। 3 माइनस का 4x1 और 3 माइनस का 4x2, 3 से 3 खत्म और -4 से -4 खत्म, कितना निकला, x1 इज इक्वल टू x2। ये क्या हुआ, यदि इनको बराबर लेके चले और ये बराबर आ गया, इसका मतलब ये 1 1 है कि नहीं है। तो लिखो x1 इज इक्वल टू x2 है, तो अब ठीक है अम्मी, यही कंडीशन है, ध्यान रखना। ये बराबर लेके चलना है और ये बराबर आ गए तो 1 1 है। अब लॉजिक वॉजिक है तेल लेने, मतलब 1 मार्कर या एमसीक्यू आएगा तो लॉजिक से करना, मगर सब्जेक्टिव आएगा तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। 2 नंबर भी इसके स्टेप्स है। सबको क्लियर है, थोड़ा थोड़ा भव्या, अब क्लियर हो गया थोड़ा थोड़ा। कनक, चलो चलो अगला कौन सा, ऑन टू का फॉर्मेट लिखो भैया। ऑन टू का फॉर्मेट क्या होता है, लेट y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, लेट y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट बिलोंग टू, इस बार कहां से बिलोंग करेगा अम्मी, ऑन टू के लिए लिखेंगे लेट y बी एन आर्बिट्ररी बिलोंग टू, कहां से, हाँ बिलोंग टू कोडोमेन, सच दैट, उसकी कंडीशन क्या थी भैया, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू कितना लेके चलते थे, y, और ब्रैकेट में क्या लिखवाया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। चलो इसको y से इक्वेट कर दे तो कितना निकला मेरे पास, y बराबर निकला 3 माइनस का 4x। ठीक है, y से इक्वेट कर दिया, इसको उठा के इधर लाओ, ये हो गया 4x इज इक्वल टू 3 माइनस का y, और x इज इक्वल टू कितना निकला, 3 माइनस का y अपॉन 4। 3 माइनस का y अपॉन 4। अब ये 3 माइनस का y अपॉन में 4 आया,
अब अच्छा क्या रियल नंबर टू रियल नंबर है, ये ध्यान रखना मेन चाबी ये है, यहां से आपको निकालना पड़ेगा, मेन कॉन्सेप्ट यहां से निकलता है। रियल नंबर टू, कोई भी रियल नंबर लो, y की जगह कुछ भी ले लो, y की जगह आप 2 लो, y की जगह √2 लो, y की जगह 1/2 लो, y की जगह 0.2 लो, कोई भी नंबर लो, ये चार वैरायटी ले ली। हाँ एक और लो, y की जगह -2 लो, नेचुरल नंबर ले लिया, इंटीजर ले लिया, डेसिमल ले लिया, फ्रैक्शन ले लिया और रूट ले लिया, सारे रियल नंबर है। इन सब में से सब डालोगे तो क्या मेरा x क्या निकलेगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा क्या, और रियल ही होगा। अरे y की जगह आप नेचुरल नंबर लो, इरेशनल नंबर लो, रैशनल नंबर लो, इंटीजर लो, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो क्या रियल नंबर से कोई बाहर का नंबर होगा समाज का, कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं बन जाएगा, बिकॉज देयर आर टू कैटेगरीज, या तो नंबर रियल है या तो वो कॉम्प्लेक्स है। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊं, 3 - 2/4 नहीं, जो भी आया कितना 3 - 2/4 1/4 वो रियल है। √2 लो भैया, 3 - √2/4 वो भी रियल है। कितना 1/2 लो, 3 - 1/2/4 वो भी रियल है। अरे और सब करके दिखाओ क्या, मतलब यहाँ पे क्या निकला, फॉर क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ क्या लिखेंगे, लिखो स्टेटमेंट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ, सारे नंबर देख लिया मैंने, चेक कर लिया, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y, बोलो प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, भाई करके दिखाया मैंने, मगर सॉल्व करके नहीं दिखाना, इट्स लॉजिक, सॉल्व करके नहीं दिखाना, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y, क्योंकि ये रियल नंबर है, ध्यान रखना। अब फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y द प्री इमेज एग्जिस्ट, द प्री इमेज एग्जिस्ट, देयरफॉर बोलो क्या हुआ, ये ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू है, therefore f of x is on to function। अच्छा जरा सा एक पॉइंट क्या चेंज कर दूं मैं, ये रियल नंबर के बदले ले लिया मैं नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, अब ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि सॉल्व करके जो आएगा वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, वो रियल तो है मगर नेचुरल, ये चेंज हो गया ना बेटा, ये चेंज कर दिया डोमेन क्वेश्चन में, तो इसलिए लॉजिक पे चलना है, सारा का सारा हिसाब किताब लॉजिक पे चलना होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करो, जरा चेक करो जल्दी से। सातवें का ये फर्स्ट पार्ट है, ये 1 भी है और ऑन भी है, मतलब इंजेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। जरा सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है भैया, सेकंड पार्ट है 1 + x², f of x is equal to 1 + x²। अच्छा क्या डोमेन में क्या दिया, देखा जाएगा डोमेन क्या है, R2 है। चलो ये भी रियल नंबर टू रियल नंबर है, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन तो मेन वो है कि फंक्शन डिफाइन कहां से क्या कर रहा है, दैट इज रियल नंबर टू रियल नंबर, है ना, दैट इज रियल नंबर। चलो 1 का फॉर्मेट लिख लेना, हर बार के क्या आएगा, लेट x1 एंड x2 बी द सेम फॉर्मेट, टू आर्बिटरी एलिमेंट। भैया मैं भी आपके साथ साथ लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को भी लिखना है और सभी को अभी क्लास वर्क तो सेंड करना है कम से कम। लेट x1 x2 be the two arbitrary element belong to domain such that क्या लेके चलते हैं, f of x1 is equal to f of x2। चलो भाई इक्वेट करो, 1 + x1 का स्क्वायर 1 + x2 का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसल ट्रांसपोज करो, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कितना निकला x1 - x2 और x1 + x2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या निकला, x1 - x2 इज इक्वल टू 0 और एक निकला x1 + x2 इज इक्वल टू 0। ये बोल रहा है x1 इज इक्वल टू x2 और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अब मुझे करना क्या है, जरा चेक करना, क्वेश्चन में शो करना है या चेक करना है, चेक करना है। अच्छा और मतलब ये x1 इज नॉट इक्वल टू x2 मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पर इंटीजर्स आ रहे हैं ना, यहाँ पर इंटीजर आ रहा है, कैसे आ रहा है, इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू माइनस का x2। तो इंटीजर हम ले सकते हैं कि ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, कितना है R2R का फंक्शन, ये मेरे पास फंक्शन था R2R, तो इंटीजर हम ले सकते हैं। तो इसकी मानू कि इसकी मानू, दोनों की मानू, मगर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हम इसकी मानेंगे तो बोल रहा है 1 1 है, मगर इसकी भी माननी पड़ेगी बिकॉज ये भी रियल नंबर हमारा इसमें आ रहा है, इसकी मानो तो ये बोल रहा है 1 1 नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली नहीं है। कुछ
कुछ नंबर के लिए x1 इज इक्वल टू x2, मतलब कुछ वैल्यूज के लिए हम बोल सकते हैं कि 1 1 है, बट नेगेटिव वैल्यू के लिए आप क्या बोलोगे? अच्छा अब लॉजिक देखना है तो देखो x का स्क्वायर है, अब यहाँ डालो +2 तो आएगा 3, डालो यहाँ -2 तो कितना आएगा? सॉरी +2 डालो तो कितना? 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 आया, और -2 में कितना निकला? 5 सेम आया, मतलब ये तो 1 मैनी 1 हो गया, मैनी का 1 मतलब कितना आ रहा है? +2 का और -2 का दोनों का आंसर कितना है? इसका आ रहा है 5 और इसका भी कितना आ रहा है? 5। तो हम क्या कौन सा मानेंगे? ये वाला मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्या करना पड़ेगा? इज रिजेक्टेड, हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि कई जगह हमने क्या देखा, इंटीजर जब हम नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तो जब x1 इज इक्वल टू -x2, जब मैं नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूं उस केस में क्या होगा? ये 1 1 नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इसलिए ये आपका 1 1 नहीं है। देयरफॉर f of x इज नॉट 1 1, ये आपका 1 1 नहीं है। अच्छा ऑन टू का फॉर्मेट जल्दी से। ऑन टू भी नहीं है सर। ऑन टू भी नहीं है, अच्छा अभी देख लेता हूं मैं। सूरज स्टेटमेंट से के साथ में कर रहे हो ना? भव्या रफा कर रहा है तो भैया एग्जाम में तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगी। चलो होमवर्क में कर लेना बेटा, ठीक है? हाँ, और अपना गोल का सेट थोड़ा हाई रखना, सही है? चल ऑन टू का फॉर्मेट में नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट मैं भी कर रहा हूं रफ में। क्या लिखूं भैया? लेट वाई बी, याद हो गया फॉर्मेट, हर जगह वही लगा रहा है। लेट वाई बी बोलना क्या है स्टेटमेंट? लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी, टू आर्बिट्रेरी, टू नहीं, यहाँ पे तो टू इसमें होता है, मैं ऑन टू का पूछ रहा हूँ। ऑन टू पे सिर्फ एक ही, लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी एंड एक है लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट बिलोंग टू सच दैट x1 and x, भाई ये इसका बोल रहा है तो मैं उसका बोल रहा हूँ ऑन टू का। लिख, अभी तक याद ना हुआ। ऑन टू का फॉर्मेट लिख, लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। यहां पर एक लेंगे, दो नहीं लेंगे, एक लेंगे। सच दैट क्या लेके चलते हैं? सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब याद हो गया? आप इसका वाला बोल रहे थे, दोनों को मिक्स मत कर देना। चलो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो कितना निकला? फंक्शन इसको वाई से इक्वेट कर दो, y इज इक्वल टू 1 + x²। क्या लिखवाया था? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो बोलो कितना निकला? दिस विल बी x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - y, और x इज इक्वल टू कितना? अंडर द रूट ऑफ 1 - y। अब देखो y जरा क्या, y का रियल नंबर है? रियल क्या? सॉरी, ओह सॉरी, y, हाँ y -1 होगा। ये कितना होगा? ये होगा y -1 और ये होगा। अच्छा अब यहाँ y क्या क्या हो सकता है? रियल नंबर, मतलब +2, -2, 1/2 और √2। भाई चारों वैरायटी ले ली मैंने, चारों लेके देख लिया मैंने। रियल नेचुरल नंबर लिया, इंटीजर लिया, हाँ, और व्हाट इज दिस, रैशनल लिया और इरेशनल लिया, डाल के देखा। अच्छा रियल नंबर है ना अपना? हाँ फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्लेक्स आएगा क्या? जरा दिमाग लगा के बोलना। तो कॉम्प्लेक्स आएगा, हाँ। और मतलब 0 डालेंगे या 0 क्या, आप -2 भी डाल दो y की वैल्यू। यदि मैं y की वैल्यू क्या डालता हूँ? मैं y की वैल्यू में -3 डालता हूँ। व्हाट इज दिस? -3 -4, एंड -4 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान रखना, रूट में नेगेटिव आ जाए वो रियल नंबर नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है 11th क्लास। तो क्या हम बोले? फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y द प्री इमेज विल एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट? युक्ता, नॉट एग्जिस्ट या एग्जिस्ट? हाँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ना। लिखो, फॉर सम वैल्यूज ऑफ y द प्री इमेज डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर for some value of y the pre-image does not exist, therefore क्या लिखें? f of x is not onto। चलो क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, which was this is क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी का। 10 लेंगे, उसके बाद में लेंगे 9। ये मैं अपने ऑर्डर में करवा रहा हूं कि पहले कौन सा दिमाग में जल्दी जाके घुसेगा। तो पहले हल्का लिया, फिर थोड़ा भारी लिया, फिर थोड़ा भारी कौन सा ले रहा हूं मैं? 10। उसके बाद में लूंगा 9th वाला, वो थोड़ा सा अलग है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ये कौन सा क्वेश्चन था भाई? 7 था। चलो क्वेश्चन नंबर 10,
चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ फंक्शन क्या है, फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। अच्छा, और डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर में से 3 को निकाला, 2 रियल नंबर में से 1 को निकाला। ये वाला पार्ट है डोमेन और ये वाला पार्ट है इसका कोडोमेन। ठीक है सर, मतलब इसको से नाम दिया ए और बी, जो क्वेश्चन लिखा है उसमें एनसीईआरटी में, उसमें नाम दे रखा है, ए दे रखा है डोमेन का नाम और बी दे रखा है कोडोमेन का नाम। बुक नहीं रहे चलो, ए दे रखा है डोमेन का नाम और बी दे रखा है कोडोमेन का नाम। तो क्या करें पहले 1 तो स्टार्ट करो फॉर्मेट से। इसका फॉर्मेट वही कौन सा वाला, वही लेटो 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 भैया, क्या लेट x1 and x2 be the two arbitrary element, two arbitrary element, element बोलो कंडीशन क्या है इसकी, हिंदी जल्दी बताओ। belong to domain. अच्छा पहले बिलोंग टू कौन सा डोमेन, सच दैट, आगे बता। fx1 equal to fx2. हाँ वेरी गुड, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ओके चलो भैया इसमें डालो वैल्यू, x1 कितना निकलेगा, x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री और इज इक्वल टू x2 माइनस टू अपॉन x2। करो क्रॉस मल्टीप्लाई जल्दी से। सर 1 है, अच्छा वेरी गुड। तो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा इसलिए आगे चल रहा है, स्टेटमेंट लिख। और कोई 1 है क्या, चेक करना जरा, होमवर्क में लिखना स्टेटमेंट, सूरज ध्यान रख लेना। ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं मैं। अच्छा जिसको मल्टीप्लाई नहीं आ रहा हो चेक कर लो कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, कर लेगा मल्टीप्लाई होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई देख, x1 x2 माइनस का कितना 3x1 माइनस का 2x2 और प्लस में 6, इधर का हो गया। अब इधर का कर रहा हूं मैं, ये कितना निकला x1 x2, पहले x1 का किया दोनों में, माइनस का 2x1 फिर माइनस का 3x2 और प्लस का 6। कट रहा है कुछ क्या, बहुत सारा कट रहा है। 6 से 6 गया, हाँ x1 x2 भी कट गया, और क्या क्या बचा भाई। चलो अब ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं, ट्रांसपोजिंग में हम क्या कर लेते हैं, हम इधर का मान उधर कर लेते हैं, इसको उठा के मैं इधर ला रहा हूं। ये माइनस का 3 इधर आया तो कितना बच गया, ये माइनस का 2 के साथ, तो कितना बचा x1, भाई 3 में से 2 गया तो एक ही बचा x1, और ये वाला आपका जो है 3x1 ये इसके पास गया तो कितना बचा, इज इक्वल टू x2। हाँ आ गया, तो ये तो 1 है, ठीक है। आपने इसको बराबर लिया और ये आपका बराबर आ गया, तो क्या लिखेंगे, हेंस f ऑफ x इज 1। जरा ऑन टू बताओ, ऑन टू है कि नहीं, कन्हा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ बेटा। सर आ रहा है। अच्छा आ रहा है, बब्बे आपको बुक्स मिल गई। यस सर। अच्छा चलो बढ़िया, देखना 12th की है ना, गलती से उसने 11 तो नहीं दे दी, थैंक यू सर। क्योंकि दोनों की मिलती जुलती कवर पेज है, कहीं गलती से 11 ना दे दिया हो। चलो इसी फंक्शन का ऑन टू फंक्शन देख लेते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं y बराबर कितना, x माइनस 2 अपॉन x माइनस का 3 क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस का 3y और इज इक्वल टू x माइनस का 2। आपने क्या किया, हिंदी बता, आपने क्या किया, मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, तो पहले x तो जमा कर ले मतलब क्या, x खाली एक ही बार दिख रहा है कि 2 बार दिख रहा है, x मेरे पास यहाँ पर भी दिख रहा है और x मेरे पास यहाँ पर भी दिख रहा है, तो पहले क्या करो, सारे x को तो जमा कर लो। ये कितना निकला, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y और माइनस 2। मैं x जमा करने का मतलब क्या हो, जमा करने का मतलब यहाँ से x कॉमन निकालो, तो आप x पहले सारा एक जगह इकट्ठा कर लो। अब ये हो गया आपका एक जगह इकट्ठा,
अब ये इसको डिवाइड में लेके जाओ, तो जमा कर लेना पहले x की वैल्यू, ये कितना निकला 3y माइनस 2 और डिवाइडेड बाय y माइनस का 1। अब ठीक है, नाउ इट्स क्लियर। तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी हो तो सारे x आप जमा कर लो। अच्छा, ये आ गया 3y माइनस 2 और कितना निकल गया y माइनस का 1। अब क्या चेक करें हम, y की वैल्यू क्या क्या, फिर वही ले लें क्या क्या अलग अलग वैल्यूज, y कितना डाल के देखेंगे 2 माइनस 2 1/2 और 1√2। अच्छा, क्या दे रखा है मेरे पास, अच्छा डालना मुझे क्या नहीं है, y बिलोंग कहां से करेगा, ये x है और ये y है, मतलब 1 को छोड़ करके। अच्छा 1 को छोड़ के उसने पहले पता है क्यों 1 को मना कर दिया, क्योंकि 1 डालने पर ये कितना आ जाता नॉट डिफाइंड, तो उसने पहले 1 को मना करके जो रियल नंबर नया ले लो। तो भैया मैंने 1 को छोड़ के बाकी सारे आइटम डाल के देखूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बन रहा, बस वो देख लेना, कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं बन रहा। मुझे लग रहा है फिर एनसीईआरटी का जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें कहीं एक आध जगह कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो खैर ऑन टू क्या लिखेंगे, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y द प्री इमेज, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y द प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा यहां पे, देयरफॉर f of x is onto, हाँ onto है ना। अच्छा सेकंड वाला जो क्वेश्चन था इसमें मेरे को डाउट लग रहा है, मैंने क्या लिखवाया जरा बताना, सेकंड का आंसर क्या था अर्श? दोनों नहीं है ना, और थर्ड का आंसर क्या लिखवाया था, नहीं ऑन टू नहीं है थर्ड वाला। जरा सेकंड का थर्ड वाला देखना क्या लिखवाया था, सब लोग चेक करो जरा, यश बोलना क्या लिखवाया था, ऑन टू है। अच्छा fx बराबर x का स्क्वायर, तो वहां पर भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बन जाएगा। हाँ थर्ड वाले में सूरज लक्ष्य भव्या एक बार थर्ड वाला करेक्ट कर लेना, अभी मुझे क्लिक हुआ, f ऑफ x बराबर कितना है x का स्क्वायर है, तो आपने यहाँ पर ऑन टू कैसे होगा भाई, मान लीजिए आपने यहाँ पर लिया आपने -2, इसका तो प्री इमेज होगा ही नहीं भाई, +2 का प्री इमेज √2 तो हो सकता है, -2 का तो प्री इमेज नहीं होगा क्योंकि वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, वो तो रियल नहीं ना, मतलब इसका प्री इमेज कितना निकला -2, बट ये रियल नंबर थोड़ी है। तो ये वही मुझे यहाँ पर जैसे अभी क्लिक हुआ ना इसके पहले वाले में ध्यान आया कि शायद मैंने कुछ गलत करवाया। तो थर्ड वाला क्या है, सेकंड का थर्ड वाला नाइदर नॉर ऑनटू, और ऑनटू क्यों नहीं है, क्योंकि +2 की प्री इमेज √2 है मगर -2 की प्री इमेज -√2 नहीं है। और उसी हिसाब से फोर्थ का बोलना क्या लिखवाया था यश, फोर्थ का 1 है और ऑनटू नहीं है। अच्छा और फिफ्थ का सेम नहीं, यहाँ भी तो बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, फिर से बोलना फिफ्थ का आंसर क्या लिखवाया, 1 है ऑन टू नहीं, 1 है ऑन टू नहीं है, ठीक है ठीक है, चलो आगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ वाला इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में, इंपॉर्टेंट क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये हमारे पास क्या बोल रहा है, f ऑफ n इज इक्वल टू फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन कर रखा है n+1/2 और दिस विल बी n/2 एंड इफ क्या बोलेंगे n इज ऑड, यदि ऑड होगा तो ये वाला चलेगा, इफ n इज इवन और यदि इवन हुआ तो ये वाला चलेगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या दे रखा है मेरे पास, इसका डोमेन, कोडोमेन क्या है हिम्मी बता, क्या दिया कोडोमेन, डोमेन क्या दिए, देख नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी क्या है नेचुरल नंबर है। तो ऑड वाले के लिए इसको फॉलो कर रहा है, इवन वाले के लिए इसको फॉलो कर रहा है। यहां पर हमारे पास 3 केस बनेंगे।
आप गाड़ी से आए हो ना? कौन लेने आएगा आपको? पापा है, पापा लेने कितने बजे आएंगे? 10 o'clock। बाहर ही है। अच्छा आसपास ही यहाँ? अच्छा यहाँ चले जाओ ना किसके वहाँ? या ना उसका आपका कजिन कौन है उसका नाम? आपका कजिन रहता है ना सेक्टर 4 में? हाँ वहाँ पे ही है, मामू के घर। हाँ क्या नाम है उसका लड़के का? नाम मुझे भी याद नहीं है। अरे ये फोटो में है वो। क्या है इसका नाम? नाम भूल गया मैं। अनिक, अनिल चावला इसके वहाँ है? शायद वहाँ पे ही है। चलो ठीक है। तो बस चलो यहाँ 3 केस बनेंगे। एक बनेगा केस नंबर 1। केस 1 क्या बनेगा भैया कि आपने, अच्छा मैं 1 प्रूव कर रहा हूँ पहले, इसका मैं पहले 1 चेक कर रहा हूँ। केस 1 बनेगा कि आपने क्या लिया, n1 n2 जो है वो दोनों के दोनों ऑड ले लिए। हो सकता है कि जो आपने डोमेन लिया, आपने जो एलिमेंट लिया फ्रॉम द डोमेन n1 n2 वो दोनों के दोनों क्या हो, ऑड हो, मतलब इससे बिलोंग करेगा। दूसरा केस कौन सा लेंगे, दोनों के दोनों इवन हो सकता है दोनों नंबर मैंने इवन लिया तो वो इससे बिलोंग करेगा। और तीसरा केस कौन सा लिया कि एक इवन और एक ऑड, तो मैं तीनों कंडीशंस में चेक करूंगा कि 1 है कि नहीं है। तो वो 3 बार कहानी करनी पड़ेगी। तो पहला वाला केस क्या लिया, बोथ n1 एंड n2 आर, क्या लिया मैंने, ऑड। मैं दोनों के दोनों ऑड लेके चल रहा हूँ। अच्छा इसमें वो लिख लेना, क्या लिखना स्टार्टिंग में, लेट n1 n2 बी द 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट बिलोंग टू डोमेन। ये सबका फिक्स है फॉर्मेट, लेट n1 n2 बी द 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट बिलोंग टू डोमेन, बिलोंग टू डोमेन। चलो बोथ n1 n2 आर ऑड। अब इसके बाद दोनों ऑड ले रहे हैं तो कहां पे डलेगा हम, अच्छा सच दैट क्या लेते हैं, सच दैट f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2। ये कंडीशन अपनी होती है हर बार। तो मैंने क्या लिया, दोनों के ऑड लिए, कहां डालूं, इसमें डाल दूं वैल्यू में, तो कितना निकलेगा बोलो, n1 प्लस 1 अपॉन 2 और इज इक्वल टू n2 प्लस 1 अपॉन 2। बोलो 1 है कि नहीं, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, कितना निकला, n1 इज इक्वल टू n2। तो 1 है कब, जब दोनों फंक्शन क्या हो मेरे, ऑड हो तो 1 है। अच्छा अब क्या लेते हैं, अब लेते हैं बोथ आर इवन। अब हम लेते हैं बोथ आर इवन, दोनों के दोनों इवन है। तो भैया इवन है तो कितना निकलेगा बताओ, n1 प्लस नहीं n1 अपॉन 2। अब मैं डालूंगा इस वाले में नीचे वाले में, और इज इक्वल टू n2 अपॉन 2 से 2 कट गया, तो कितना निकला मेरे पास, थर्ड केस में 1 नहीं है। अच्छा थर्ड केस में 1 नहीं है, फर्स्ट केस में 1 है, सेकंड केस में 1 है, थर्ड केस क्या ले रहे हैं हम लोग, अब एक ले रहे हैं n1 को बनाया मैंने ऑड और n2 को बनाया मैंने इवन। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि भैया नेचुरल नंबर दिया हुआ है, नेचुरल नंबर है ना, n2 n दिया ना जाए, हाँ तो हो सकता है एक इवन एक ऑड आ जाए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास आएगा n1 प्लस 1 अपॉन 2 और इज इक्वल टू n2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो n1 प्लस 1 इज इक्वल टू n2। इसका मतलब क्या निकला, n1 इज नॉट इक्वल टू n2। तो बताओ ये यदि मुझे इस एज अ होल क्वेश्चन की बात करें, एज अ होल पूरे क्वेश्चन की बात करें तो ये 1 है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि आप स्पेसिफिक जोन में थोड़ी बोल सकते हो। भाई क्वेश्चन यदि कोई फंक्शन है, ये एज अ होल फंक्शन है, तो स्पेसिफिक वे में नहीं बोलोगे कि इस कंडीशन में 1 है। भाई एज अ होल भैया ये 1 नहीं है, कहीं कहीं है तो हम क्या करें, है ना, कहीं 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 से नहीं होता, होना चाहिए तो पूरा होना चाहिए। चलो अगला अगला, अच्छा ये इंजेक्टिव नहीं है तो आगे इसमें क्वेश्चन क्या बोलना, पढ़ना जरा क्वेश्चन क्या है। बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा बाइजेक्टिव मतलब 1 नहीं है, अच्छा तो मैं ऑन टू चेक करूं उसका, नहीं सर, जब 1 है ही नहीं तो ऑन टू हो भी गया तो क्या मतलब, तो मुझे ऑन टू इसका चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि सिंस इट इज नॉट 1 हेंस इट मस्ट नॉट बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। लिख लो ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकता, सिंस इट इज नॉट 1 हेंस इट मस्ट नॉट बी बाइजेक्टिव फंक्शन। पैकअप करें, हाँ पैकअप करें भैया, और करना है नहीं, और पढ़ना है, बैकअप करते हैं सर। सबसे पहले यही बोलेगा। कल नहीं, कल तो आज संडे है ना, ठीक है चलो